वेलकम दोस्तों। आज हमारी इंडियन हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो हम इसमें प्रागैतिहासिक काल के साथ ही हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे माना गया है और वो स्रोत जिनसे हमें ये अतीत में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे अम, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास इतिहास उस ग्रंथ को कहा जाता है जो कि जिसमें अतीत में निश्चित तौर पर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी होती है। उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास यानी हिस्ट्री एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है अतीत में घटित होने वाली जानकारी। यानी कि अतीत में घटित होने वाली घटनाओं की छानबीन करना ही यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहलाता है। एक यूनानी व्यक्ति था हीरोडोटस, जिसने अपनी सबसे पहली बुक हिस्टोरिका में अतीत में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी दी थी, और इसीलिए हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अतीत में घटित होने वाली सभी घटनाएं ही इतिहास कहलाती है? तो अतीत में घटित होने वाली केवल वो ही घटनाएं इतिहास कहलाती है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और उनके हमारे पास उनके साक्ष्य हैं, यानी कि हमारे पास उनके स्रोत हैं। तो देखते हैं उनके स्रोतों के बारे में। वो 3 प्रकार के स्रोत हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं हमारे अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मूर्तियाँ। इसके अलावा दूसरा जो स्रोत है हमारा, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि ये है बुक्स। तो इसमें 2 प्रकार के आते हैं ये स्रोत, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आते हैं वो जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए गीता, बाइबल, कुरान, हमारे वेद हो गए, ये सारे आते हैं इसमें धार्मिक में। इसके अलावा गैर धार्मिक में आते हैं जैसे चाणक्य की हो गई अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की हो गई इंडिका, ये गैर धार्मिक हो गई। उसके बाद में तीसरा प्रकार के स्रोत आते हैं, वो है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों में हम उन विदेशियों का विवरण पढ़ते हैं जो कभी न कभी भारत आए हैं और यहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया, और यहाँ से अपने देश जाकर उन्होंने हमारे बारे में जो कुछ लिखा, उससे हमें जो जानकारी मिलती है, उन्हें हम विदेशी स्रोत कहते हैं। तो यदि इन तीनों स्रोतों से हमें जो जानकारी मिलती है, केवल उन्हें ही हम इतिहास मानते हैं। इसके अलावा वो केवल घटनाएं होती हैं, उनको हम इतिहास नहीं मानते। तो चलते हैं आगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को फिर से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें हमारे पास साक्ष्य तो हैं, केवल साक्ष्य हैं, वहाँ की कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। और आधे ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिनके पास हमारे साक्ष्य तो हैं और लिखित जानकारियां भी हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिनके हमारे पास साक्ष्य भी हैं और लिखित जानकारियां भी हैं और जिन्हें हम पढ़ पाए हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को आगे फिर से 2 भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से पाषाण युग और ताम्र युग। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन चारों में देखा जाए तो पाषाण युग सबसे लंबा पीरियड रहा है, तो इसको आगे फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है पूरा पाषाण काल। उसके बाद में अगला आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नवपाषाण काल। तो मध्य जो है हमारा पूरा पाषाण काल, वो
लगभग 8000 ईसा पूर्व तक था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 8000 साल पहले तक के काल को जो था वो पूरा पाषाण काल कहा गया है। 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है, और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहा गया है, और इसी में आता है ताम्र युग। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। उसके बाद में है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा गया है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, और ऐतिहासिक काल वो होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक को के काल को कहा गया ऐतिहासिक काल, और 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के काल को कहा गया है मध्यकालीन भारत। और उसके बाद आधुनिक भारत आता है 1707 से लेकर 1964 तक के काल को आधुनिक भारत कहा गया है। इसमें हम 1707 से लेकर 1857 तक हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का उदय, और 1857 से लेकर 1947 तक होगा जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बारे में, और उसके बाद में 1964 तक हम ये पढ़ेंगे। उस समय जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, तब तक हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत में शासन करते थे हिंदू शासक, और 1712 में हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण हुआ, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन, यानी कि उस दौरान मध्यकालीन भारत में भारत पर मुसलमानों का शासन रहा। उसके आधुनिक भारत में हम कुछ में पढ़ेंगे अंग्रेजों के शासन के बारे में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि इस काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, और वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था जिन्हें हैंडएक्स, स्क्रैपर्स और क्लीवर्स कहा गया है। और इनके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से। इसके अलावा मनुष्य इस काल में मनुष्य पशुओं का शिकार करता था। पशुओं का शिकार करके ही वो अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा एक हमें भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान पर एक गुफा चित्रकारी भी मिली है जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद में है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार छोटा हो गया था जिसे माइक्रोलिथ कहा गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने माइक्रोलिथ कहा है। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी, और जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं एमपी के यानी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, और राजस्थान से के बागोर से। और इस मध्य पाषाण काल में ही एक मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं जो मिले हैं यूपी के प्रतापगढ़ में तैयार नहार राम नामक स्थान से। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी, और जो कृषि के प्रथम साक्ष्य हैं वो मिले हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मेरगढ़ नामक स्थान पर। और जो सबसे पहले फसल के साक्ष्य मिले हैं वो है
जौ, गेहूं और कपास। और नवपाषाण काल में चावल की कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि मिले हैं हमें यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोल्दिहवा नामक स्थान से। नवपाषाण काल में एक कंकाल मिला है, जिसके साथ कुत्ते की अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला है। और लगभग 3000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने पहली धातु की खोज की। जो धातु थी वो तांबा थी। और लगभग 2500 ईसा पूर्व में मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। और जैसे ही मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया, हम प्रवेश कर गए आद्य ऐतिहासिक काल में। और हम आगे आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई और उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।